मैं मोहम्मद अवैस हूँ, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की काउंसिल मेंबर हूँ और उनकी फिस्कल लॉज कमेटी को चेयर कर रहा हूँ। आज बराए साल 2021-2022 का बजट जो है वो पेश किया जा रहा है। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो बजट पेश कर रहे हैं इस वक्त अगर हम मुल्क की सूरत हाल देखें तो कोविड के बाद कुछ इकोनॉमी की सिचुएशन रिवाइव होना शुरू हुई। हम कोविड की वजह से हमारा पिछला साल बहुत ज़्यादा बुरा था और हमारी जीडीपी ग्रोथ जो थी वो नेगेटिव साइड के ऊपर चली गई थी, जबकि अब हम दोबारा रिवाइवल की तरफ जा रहे हैं और इस वक्त जो ये साल ख़त्म हो रहा है 2021 का, इसमें हमारी जीडीपी ग्रोथ जो है वो 3.9% के करीब आ गई है, जो कि अगर मैं कंपेयर करूं पिछले सालों से तो अभी हम बहुत पीछे हैं और शायद हम 2013 के नंबर्स को अभी हम अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं जो इस वक्त जा रहे हैं। लेकिन अगर मैं कंपेयर करूं इमीडिएट पिछले साल से तो ये साल जो है वो बहुत बेहतर कंसीडर किया जाएगा और ये भी अज्यूम किया जा सकता है कि कोविड के बाद अब इकोनॉमी रिवाइवल की तरफ आ रही है और अगर इसी पेस के साथ हमारी इकोनॉमी इम्प्रूव होती रही तो इंशाअल्लाह अगला साल और ज़्यादा बेहतर होगा। इस सारे के अंदर अगर मैं मवाजना करूं कि हुआ क्या, तो अगर हम देखें तो जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन है, जो हमारी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें टेक्सटाइल है, कोविड की वजह से हमारा चाइना और हमारा इंडिया की वजह वहाँ क्योंकि हालात ज़्यादा ख़राब थे, हमारे मुल्क में कदरे बेहतरी थी तो हमारे मुल्क से एक्सपोर्ट्स जो थी वो बढ़ गई। इसी तरह फूड और बेवरेज सेक्टर ने भी बहुत बेहतर किया। बहुत सारे ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर जो थे वो पाकिस्तान के अंदर आए, नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज आई जिसमें मुख्तलिफ कंपनीज जो चाइनीज़ कंपनीज भी हैं और आपकी अदर दैन चाइनीज़ भी कुछ कंपनीज आई जो यहाँ पे जिन्होंने बड़े बड़े जो असेंबली लाइंस के प्लांट लगाए, जिससे एक तरफ तो अवाम को नई किस्म की गाड़ियाँ मिली, एग्जिस्टिंग जो मैन्युफैक्चरर थे उनका जो मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल था वो कंपैरेटिवली कम होगा, प्राइसेस की भी बेहतरी आएगी और दूसरी तरफ जब ये इंडस्ट्री लगती है तो लोगों को रोज़गार के मौके जो होते हैं वो मुयस्सर होते हैं और लोगों के लिए एक नया रोज़गार जो होगा वो शुरू हो रहा होगा। अगर इसी तरह गवर्नमेंट का जो आगे भी विजन है, क्योंकि अब ऑटोमोबाइल की ख़ास तौर पे अगर बात करें तो अब ये सारी दुनिया में पूरी टेक्नोलॉजी तब्दील हो रही है। अब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का सारा टाइम आ रहा है और आइंदा के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है कि गवर्नमेंट की रेगुलर जो इम्पोर्ट फ्यूल की होती है वो कंपैरेटिवली कम हो रही होती है और हमारा जो सबसे बड़ा जो इम्पोर्ट का जो आप कह लें हमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी देने पड़ते हैं, जो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का हो रहा होता है वो फ्यूल की इम्पोर्ट के ऊपर हो रहा होता है और जैसे जैसे हम अगर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की तरफ हम मूव करते हैं तो ये वाला जो गवर्नमेंट का बर्डन है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो गवर्नमेंट इस चीज़ को देखते हुए आइंदा जो पॉलिसी दे रही है उसमें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए भी कुछ कस्टम ड्यूटी की शरह में भी माइनस किया जा रहा है, इसी तरह बाकी टैक्सेस के अंदर भी कुछ कमी की जा रही है। तो उससे एक मेरा ख्याल ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक उम्मीद की जा सकती है कि ये मज़ीद बेहतरी की तरफ जाएगा। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कंस्ट्रक्शन पैकेज की वजह से उसके नतीजे में आपका सीमेंट सेक्टर उठा लें, आपका स्टील सेक्टर उठा लें, इसमें फैक्ट्री लेवल के ऊपर बहुत इंप्रूवमेंट हुई और दूसरी तरफ जब कंस्ट्रक्शन हो रही थी तो आप कह लें कि मुल्क के अंदर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जो थी वो क्रिएट हो रही थी जिससे रोजगार के मौके, खास तौर पे वो मजदूर जो आज दिन की बुनियाद के ऊपर अपना रोजगार कमाता था, घर चलाता था, कोविड में बंद हो गया था, तो उसको एक बेहतरी मिल रही है और उसको रोजगार के मौके जो है वो मिल रहे हैं। तो इसका इम्पैक्ट जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर का इम्पैक्ट है वो ओवरऑल जो सोसाइटी के ऊपर आता है कि एक तरफ इंडस्ट्री चल रही होती है, दूसरी तरफ मजदूर को भी मजदूरी मिल रही होती है और लोगों को भी एक अच्छी रिहाइश गाह या कमर्शियल कोई प्लाजा या कोई चीज़ जो है वो मिल जाता है। इसी तरह अगर मैं एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करूं तो वो अल्लाह की तरफ से आप ये कह लें कुछ गवर्नमेंट की एफर्ट भी बीच में शामिल हो सकती हैं कि हमारे यहाँ इस साल जो कुछ प्रोडक्शन जो हमारी बेसिक प्रोडक्ट्स हैं, जो वीट है या कॉर्न है, इनकी प्रोडक्शन जो है वो बेहतर हुई है तो उसकी वजह से भी ग्रोथ आ रही है। सर्विस सेक्टर के अंदर भी ग्रोथ आ रही है। मसलन एक चीज़ जो इस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट है और गवर्नमेंट को उसका ध्यान करना चाहिए, क्योंकि हमने इस सारे अरसे के अंदर एक काम किया कि रोशन डिजिटल अकाउंट्स इंट्रोड्यूस करवाए जिसमें हमने बाहर से बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट किया कि आप पाकिस्तान के अंदर पैसा लेके आएँ, लेकिन इस पैसे के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट ऑफर किए गए वो बहुत हाई है
वो 7% के करीब अगर आप फॉरेन करेंसी के ऊपर इंटरेस्ट रेट देंगे, और ये कभी अगर जब कभी इंटरेस्ट रेट कम होता है या किसी वजह से एकदम अगर लोगों ने ये पैसा विड्रॉ करना शुरू किया तो उस वक्त गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ सकता है। तो उसको मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि जितनी भी जल्दी हो सकता है उसको बाकी रिसोर्सेज के थ्रू अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इतने रखने चाहिए और एक सरप्लस अकाउंट क्रिएट करना चाहिए। आज तो हमें खुशी है, हम कहते हैं 1 बिलियन से ज़्यादा के जो है वो रोशन डिजिटल के अंदर डिपॉजिट आ गए हैं, लेकिन अगर ये 1 बिलियन किसी स्टेज के ऊपर विड्रॉ हो जाता है तो गवर्नमेंट के ऊपर एकदम प्रेशर आ जाएगा। तो उसको कवर करने के लिए हमें बाकी जो चैनल्स हैं, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है। हमारी रियल ग्रोथ और रियल पैसा जो आएगा वो एक्सपोर्ट से आएगा। दूसरा, हमें बड़ा थ्रेट आ सकता है कि जैसे ही चाइना की और इंडिया की और बांग्लादेश की सूरत हाल बेहतर होगी और हमें अब, क्योंकि हमारा जो एक्सपोर्ट की क्वालिटी का भी चैलेंज है, हमारी कॉस्ट का भी चैलेंज है, क्योंकि कंपटीशन में वो लोगों की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है, उनकी क्वालिटी बेहतर है, हमारी क्वालिटी कम है। तो हमें उनके साथ मुकाबले में खड़ा होने के लिए अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को भी कम करना है और दूसरी तरफ जो है अपनी क्वालिटी को भी इंप्रूव करना है। यहाँ पे प्राइवेट बिजनेस जो सेक्टर है, बिजनेसमैन है, उसको भी एफर्ट करनी है, गवर्नमेंट को भी उसको हेल्प करनी है कि वो उसके अंदर मिल के इसको अचीव कर सके। तो तभी हम इस ग्रोथ को कंसिस्टेंट वे से लेके चलेंगे, क्योंकि अगर एक्सपोर्ट ड्रॉप हो गई तो हमारी जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल में आ सकती है। गवर्नमेंट जो है अभी टैक्सेस की मद के अंदर भी गवर्नमेंट अगले साल में एक्सपेक्ट कर रही है। इस साल 4,900 अरब की कलेक्शन का टारगेट था, जिसमें जो नज़र आ रहा है कि गवर्नमेंट बहुत हद तक उसे अचीव कर लेगी 30 जून तक, और अगले साल में जो वो करने जा रही है वो 5,800 अरब का करने जा रही है। वो कुछ 20-24% के करीब करीब ग्रोथ है। अब वहां पे बेसिकली जो गवर्नमेंट को फोकस करना पड़ेगा कि सेल्स टैक्स के रिजीम के अंदर, हमारे अंदर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारा सेल्स टैक्स के लॉ को इम्प्लीमेंटेशन के बहुत चैलेंजेस हैं। रिटेल स्टेज के ऊपर, होलसेल स्टेज के ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा इशू आ रहा होता है। तो उसको कवर करने के लिए गवर्नमेंट को अब FBR की टीम को मुस्तआल करना पड़ेगा, उनको मार्केट्स के अंदर भेजना पड़ेगा और उनकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को ठीक करना पड़ेगा। इसी के साथ साथ मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि 17% का सेल टैक्स जो है वो बहुत ज़्यादा है। आवाम के ऊपर महंगाई का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो बर्डन सारे का सारा कंज्यूमर जो परचेज कर रहा होता है वो बियर कर रहा होता है। तो उसको सेल्स टैक्स के रेट को कंपैरेटिवली कम करना चाहिए। अभी तक की जो अनाउंसमेंट्स आई हैं उसके अंदर कुछ स्पेसिफाइड सेक्टर में, मोबाइल फोन के अंदर कुछ चीज़ों में टैक्सेस में कमी की गई है, गाड़ियों के अंदर कमी की गई है, लेकिन अक्रॉस द बोर्ड जो हमारे आम आवाम की ज़रूरत की चीज़ें हैं, गाड़ी, मोबाइल, शायद बड़े लोगों का मसला हो सकता है, आम आदमी को तो अभी खाने पीने का मसला है, बेसिक ज़रूरियात का मसला है। जूतों के ऊपर जो है वो सेल्स टैक्स को कम करने की ज़रूरत है, कपड़ों के ऊपर सेल टैक्स को कम करने की ज़रूरत है, ताकि जो अवाम की बेसिक बुनियादी ज़रूरियात हैं उनको सस्ता किया जाए। पेट्रोल की कीमत अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें तो वो बहुत स्पीड से बढ़ रही है, और पेट्रोल का जो ताल्लुक होता है, पेट्रोल है, डीजल है, जितने भी फ्यूल्स हैं, अगर ये महंगे होंगे तो इसका इम्पैक्ट हर प्रोडक्ट के ऊपर होता है, हर चीज़ के ऊपर होता है। तो उसकी प्राइसेस को भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है ताकि ओवरऑल अवाम को सस्ती चीज़ें मिल सके। इस वक्त गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो महंगाई है। गवर्नमेंट क्लेम कर रही है पर कैपिटा इनकम बढ़ गई है, लेकिन जितनी पर कैपिटा इनकम बढ़ी है महंगाई उससे बहुत ज्यादा बढ़ी है, और लोगों को खाने पीने का भी मसला आ रहा है, लोगों को चीजें के भी मसाइल आ रहे हैं, जिससे लॉ एंड ऑर्डर का भी प्रॉब्लम होगा। तो मेरा ये रिक्वेस्ट होगी गवर्नमेंट के साथ कि इस स्टेज के ऊपर उन्हें पूरी एफर्ट करनी चाहिए कि रोजगार के मौके जितने बेहतर से बेहतर हो सकते हैं वहां किए जाएं, और दूसरी तरफ महंगाई को जितना कम से कम हो सकता है वो किया जाए।